मानो तो मौज है वरना समस्या तो हर रोज है। मान लो 3 बजे भी रवाना हुए, हाँ, अगर इमरजेंसी में रुकना हुआ तो 8:30 बजे तक पहुंच गए मान लो। हाँ। फिर सुनिए, फिर उसके बाद में 8:30 बजे गए और एसएमएस जयपुर में जाना है, मेडिकल कॉलेज, सर आपने नाम सुना ही होगा ऐसे। तो वहां जाएंगे, अच्छा मेडिकल कॉलेज है, तो मेडिकल कॉलेज के अंदर जाएंगे और वो वहां के मेनली तो प्रोफेसर से वेरिफिकेशन करते हैं, क्योंकि पाली मेडिकल कॉलेज में भी उन्होंने किया था, तो वो वेरिफिकेशन करेंगे। और अगर वॉशरूम बीच में आया और दरवाजा खुला दिखा तो मैं ऐसे करके चली जाऊंगी। वो ऐसे करने की जरूरत पड़ी, ये हम अवॉइड किया ना हमने, तो अवॉइड करने दो ना सर, जब जिसमें खुशी है करने खुशी दो। थोड़ी ना, खुशी तो नेचुरल है, वाशरूम है, उसमें कोई गंदगी तो है? चलो अगर मैं वैसे चली भी गई तो सूंघाना पड़ेगा। सुंघाने में तो तब है जब आप वहां टच करोगी तो। टच नहीं हुआ है लेकिन शायद हो गया हो, तो वो शायद बीच में कहां से आ गया? वो डाउट ओसीडी ने लाया है। तो ओसीडी तो झूठ है, इसका मतलब वो टच तो होता ही। झूठ तो है सर, लेकिन मैं वहां गई नहीं हूँ, वो भी बात सही है, लेकिन सर मैं क्या कर सकती हूँ, यही कि टच नहीं करवाएंगे। ओसीडी है तो ओसीडी टच करवाने से बढ़ता है, वो सुंघाने से बढ़ता है? नहीं बढ़ता है सर। मैं देखो सर, क्या मैं तो सर 2 मिनट सूंघा के खत्म कर देते। 2 मिनट में एक रॉन्ग बिलीफ तो बन गया ना कि शायद 2 मिनट, और वो सर कब से जब आप नहीं भी आए थे, जब भी 2 मिनट था, अभी भी 2 मिनट ही है, लेकिन वो है तो हमारा रॉन्ग बिलीफ ही ना। रॉन्ग बिलीफ तो है, ये भी मैं मानती हूँ, लेकिन करूँ वो है तो बिलीफ को वेरीफाई करते हैं कि हाँ शायद करने दो ना सर, वेरीफाई करने दो। आप एक ही चीज चलेगी, आपकी एक बात मानेंगे सीसीटीवी, आपकी सारी बातें आपकी तो मैं ईमानदार जाता हूँ, ईमानदारी नड़ती है, इसीलिए कहता हूँ कृष्ण बनना है तो झूठ बोलूं? हाँ, आपसे झूठ ओसीडी से। एक तो किससे झूठ बोलूं वो भी समझ में नहीं आ रहा। झूठ भी बोलना पड़ेगा, ईमानदारी भी दिखानी पड़ेगी, तो दोनों चीजें एक साथ कैसे होगी? बैलेंस बना के, जहां पर तो फिर आपसे झूठ बोल लेती हूँ, इसमें आपका नुकसान है। अरे मम्मी ये नहीं हो रहा है, आप समझो ना प्लीज। ओसीडी को जिताना चाहती हूँ मैं, नहीं जिता रही हूँ भाई। इधर सुनो, अब देखो, आपने वॉशरूम देखा, देखने से हम चले गए, ये हो सकता है? ऐसे तो हम यहाँ वीडियो कॉल में वो प्रोफेसर को देख लें, क्या डॉक्यूमेंट वेरीफाई हो जाएंगे? नहीं। तो वैसे ही वॉशरूम देखने से हम टच कैसे कर देंगे? देखने से टच तो नहीं होगा, तो फिर सुंघाने की जरूरत क्या पड़ी? सुंघाने की जरूरत तो वो इल्यूजन ओसीडी सर आप जानते ही है ना। हाँ, तो इल्यूजन को हम हवा दे रहे हैं ना, इल्यूजन का सामना करना है। सोचा ये इल्यूजन कब से है, तो फिर अभी एक दिन में उसका सामना तो कैसे? धीरे धीरे करेंगे। धीरे धीरे तो फिर आज के आज क्यों करना? आज के आज नहीं, उस एक दिन भी तो करना है जयपुर वाले, उसके बाद हम सिस्टमेटिक ढंग से कर लेंगे। क्या चीज? इल्यूजन का सामना। तो तब तक आप यहाँ हैं? मैं वहां जयपुर आ जाऊंगा। तो इधर ही रह जाइए ना सर। फिर इतना फिर संभव नहीं है ना। क्यों? क्योंकि मेरा वहां सेटअप बना हुआ है। एक दिन तोड़ दो सेटअप। वो फिर सर आप मुझसे उम्मीद रख रहे हैं कि मैं एक दिन के लिए जो मेरा इतने महीने का सेटअप है वो तोड़ दूं? तो सर आप भी अपना सेटअप तोड़िए फिर। मेरा तो रियल है। कैसा? क्योंकि पैसे लिए हुए लोगों से।
मैं इस चीज के पैसे लूं? नहीं, क्योंकि आपका जो सेटअप बना हुआ ओसीडी का, वो तो इल्यूजन है, उसका कोई सबूत ही नहीं है, कहीं कोई पर्ची नहीं है आपके पास। अभी भाई आपके पास भी कोई पर्ची तो नहीं वो है? रसीद है उनके पास फीस की। रसीद का तोड़ो पाड़ो। तो इसीलिए अब आप मानिए आपको पता चल ही गया, क्योंकि ये इल्यूजन नकली है, क्योंकि आपने इतनी बात की है। अगर असली होता तो आप अडिग होते, क्योंकि आप वो तो आपका ऐसे ही बातें कह रही हो कि अडिग रहना है, वैसे आपको पता चल ही गया सारा। हाँ। वो तो मेरे साथ मजाक करने की आपकी पुरानी आदत है। मुझे भी अच्छा लगता है आपका मजाक का, मैं बुरा मान ही नहीं सकता। ये मजाक नहीं था सर, आपने कैसे मजाक ले लिया इसको सर? क्योंकि आपको पता है। ना पता होता फिर सीरियस होते ना। पता होता वो बंदा फिर भी करता तो वो मजाक ही हो सकता है। सर अंदर मैं सीरियस ही हूँ, बाहर नाटक। हाँ, तो अंदर भी नाटक चल रहा है ओसीडी का। तो इसलिए अब हमारी फाइनल कहाँ हुई? ये रावण जैसी हंसी मत हंसो सर आप प्लीज। अरे मैं आप पर थोड़ी ना हंस रहा हूँ, ओसीडी पे हंसते हैं। आपकी ओसीडी पे बड़ा हंसी आती है। ओसीडी को अपन को सीडी तो जीती हुई है, ओसीडी को हराना। हाँ, तो मैं जीते हुए हूँ तो अच्छी बात है ना। हाँ, वो आप जीतोगे जब वो हारेगी, आप थोड़ी ऐसे जीतो। मैं अब ये भी कुछ भी है। चलो अब हमारी क्या है कि आप जयपुर जाओगे, चाहे कितने बजे तो ये निकलो। जाना ही पड़ेगा यार, जयपुर जाना है मम्मी, जरूरी है। बिल्कुल बात हुई थी ना मैसेज। वो तो वेरिफिकेशन के लिए जाना है। एक बार हो गया ना, मुंह दिखा दिया, अब क्या मुंह दिखाएगी रसम बार बार? मैंने बताया। चलो ठीक है, आप जयपुर जाओगे और वहां पर वेरिफिकेशन करवाओगे, और वहां पर तो वापस आ जाएंगे ना सर? अगर पाँच वापस- छह देखो सर, आ 5-6 जाना। घंटे का रास्ता है तो वापस आ सकते आ हैं। जाना। और वैसे भी पापा चला जाए तो 6 घंटे तो नहीं, चलो। 5 घंटे लगेंगे। पहला तो ये है कि वापस आया गया तो आ जाओगे। अगर 1000 में से 1% हुआ रुकने का, तो 1% की सोचना ही क्यों सर? आप भी तो शायद सोचती हो ना, और शायद हो ऐसा गया हो। अगर ऐसा, हाँ, तो मैं मेरे हिसाब से तो ये करवा लूंगी सबसे सब। अब मेरे हिसाब से भाई, फिर अब आपने कहा कि आपके हिसाब से बताइए शर्तें। अब बीच तो में आपने जाने का अब वो होगा जो होगा। अब नहीं होगा तो वापस आ जाना, फिर तो मेरी हुआ तो रुकना हुआ तो ऐसा तो थोड़ी भी ना- मैं मेरे हिसाब से देख लूं ना, अब वो मेरे हिसाब से। सर। ऐसा मत करो सर, आप ये तो क्यों कर रहे हो सर? आपकी सारी बातें माने क्या? हाँ। क्योंकि आपकी सारी तो बात, आपने ही बोला था एक वीडियो में कि अपनी खुशी ज्यादा मायने रखती है, हाँ बाकी आपका मूड हो जो करो, हाँ नहीं करना हो मत करो, हाँ, सही है। पर जाना है। हम्म, और फिर अगर करना है तो अपने हिसाब से करो, क्योंकि मूड तो मूड है। हाँ, फिर ये दूसरों की खुशी हाथ सूंघने में उनकी खुशी नहीं है। तो दूसरों बजाय बाहर हाँ, तो वो कह देंगे, वो तो झूठ बोल देंगे, फिर क्या करेंगे झूठ नहीं बोलेंगे। भाई? वो दूसरों के ऊपर हमारा कोई बस ही नहीं है, दूसरे भाड़ में ही गए। नहीं सर, दूसरों में ये मामले में तो है, फैमिली मेंबर्स में, कि वो सच ही बोलते हैं। बाकी अब दूसरों को पीछे दूसरे मान लो सर, हाँ। कह दे कि नहीं आएगी। तो दूसरे में किसी और अजनबी से थोड़ी ना हाँ, तो सुन आपने रहे कहा हैं। था दूसरे के भाड़ में अपनी खुशी देखो, अब दूसरों की उसमें खुशी नहीं है। लेकिन ये इन लोगों को मैं जानती हूँ कि ये ऐसा नहीं सोचते कि दूसरा बाढ़ में जाए। और सर कौन ध्यान से सुनता है? हाँ। सुनी ऐसे करती है तो सुनते भी तो भाई नहीं। अब इससे तो कुछ ज्यादा अच्छे सुन सकते हाँ, ये तो और भी गड़बड़ ये है। फालतू बात हो रही है। बात- ये तो सर ये अगर बदबू आता है ना, 1 मिनट बदबू बदबू आती है ना, तो ये इनके एक्सप्रेशन 2 मिनट में बदलते हैं और वो मैं पकड़ लेती हूँ ऐसा सर। कुछ नहीं सर, धोएगी बाथरूम अगर मान लो कोई डाउट हुआ तब तो खुद, हाँ। और दूसरों से नहीं धुलवाएगी। हाँ, और सुनवाने में दूसरों पे विश्वास रख रही है। हाँ, और दूसरों का नाक ही खराब हो गई। ना खराब हो तो उससे नहीं करवाती है। आपको कैसे पता? पूरे घर को एक साथ थोड़ी जुकाम होता है। ये भी आपके कौन ध्यान से कौन? आपने कान से ही सूंघते हैं, ऐसे कैसे नहीं सूंघेंगे? भाई आपका महल तो बिल्कुल काल्पनिक है।
सर आप में पेशेंस ज्यादा है, मैं समझती हूँ। होएगी तो खुद उसका गलत फायदा मत उठाइए। होएगी तो खुद दूसरों पे हाँ, विश्वास ये तो भाई- और सुगंधा में दूसरों पे हाँ, विश्वास सर ये क्योंकि ऊपर ऊपर नहीं डालते हैं, ये ऊपर का मुझे मना करते हैं, नहीं और ये केवल नीचे नीचे नहीं तो डालते हैं। ऊपर भी डाल सकते हैं। हाँ, तो ये भी कट, ये भी कट, सुहाना भी कट। कट 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 ऐड कर लो बस, ठीक है सर, थैंक यू। दूसरों को सुनाना तो कटी है ना। हाँ। कौन सुनेगा ध्यान से? हाँ, किसको तो टाइम दूसरों को सुहाना कट, ठीक है। किसने फोर्स किया है यार मुझे? ये तो बताओ। ठीक है, क्या? दूसरों से सुहाना 0। नहीं क्यों? सर वो मुझ पे विश्वास है, अभी भी कह रही हूँ, लेकिन डाउट पे नहीं है, और एक ही बात बार बार मैं क्यों बोलूं? तो यही तो कह रहे हैं कि बार बार वो काल्पनिक विश्वास, बात पे विश्वास क्यों करें। आप भी वही बोल रहे हैं बार बार। तो अब क्या करें, ये जब आप छोड़ दोगे तो हम भी छोड़ देंगे। तो मैंने छोड़ दिया बस। तो ये तो काल्पनिक डाउट है, छोड़ दिया। अब देखो बताओ, उठा के तो कोई लेके जाएगा नहीं, मैं शांत बैठी। चलो अब हम फाइनल डिसीजन पर आए। अब आपने बीच में नहीं आना, दिमाग नहीं लगाना, तो ठीक है, पक्का लगेगा। लगेगा। ओसीडी लगाएगी या आप लगाओगी? तो ओसीडी तो बजाय भाड़ में, ओसीडी को हमने हराना है। हाँ, सो ओसीडी तो मेरी ही है ना। मेरी नहीं है, आपकी होती तो 10 साल पहले की कहाँ थी। सर आपको मालूम नहीं है, मैं जब छोटी थी ना, तो मुझे जब बहुत ज्यादा छोटी थी तब चेन बार बार ऐसे ऐसे करने की आदत, ओसीडी तो वो भी ओसीडी हुआ ना। वो अलग फॉर्म था। फॉर्म अलग था लेकिन ओसीडी तो था। इसको 6 से ही ऐसे 6 साल नहीं आप जानते नहीं, और चलो, फिर सर जन्म नहीं से तो नहीं नहीं है। नहीं नहीं, और पहले वाली बात मैंने आपको पहले बताई नहीं। ये जो 6 से पहले 4th और 5th में क्या होता था सर, कि वो काम का बहुत ज्यादा वो लोड होता था ना, तो मैं दोस्तों से बार बार स्कूल में पूछते थे, फिर मैम को फोन करते थे बार बार कि ये जो है इसी सब्जेक्ट में इसी चैप्टर का टेस्ट है ना, इसी का टेस्ट है ना, वो भी OCD इसी का टेस्ट है ना। तो वो भी मैंने देखा, अरे ये तो रीएश्योरेंस ओसीडी है। तो हाँ। वो भी थी, पहले भी थी, और वो मैं छोटी थी तब भी थी। अब ऐसे तो चेन अब को भी बार है। बार यूं करना, अब भी दूसरों से पूछना री इंश्योरेंस ही है। तो वो है। तो वो पहले भी थी, 6 से पहले भी थी, यानी कि 4th 5th में भी थी, क्योंकि मैं 4th 5th में ही पूछती थी। और उससे भी पहले जब मैं इतनी सी थी तब का वीडियो था कि मैं चेन को बार बार कुचलने की मेरी, मतलब वो यूं यूं करने की मेरी आदत थी, और वो जितना ही लोग मना करे तो भी मैं करती ही रहती थी। तो इसका मतलब जन्मजात है। लेकिन अब तो छोड़ा तो जा सकता, तो मेरी हुई ना, आपकी नहीं हुई। सब मेरी हुई ना। अब वो मम्मी वो कब से ही वो आदत थी, ये बात आप भी जानते ओसीडी हो। ओसीडी खुद की है जो आपको सर परेशान दुख करे। रहा है तो फ्लेक्सॉन ले लो। जो आपको परेशान करे वो आपकी कैसे हो सकती है? वो आप देखिए सर। चलो अब हम एक डिसीजन बना लें, क्योंकि आपकी एनर्जी खपत हो जाएगी। कितनी एनर्जी आप में? बताओ, बोलो। सर मैं जिद्दी तो हूँ, आपको भी मालूम है। लेकिन आपसे बड़ा जिद्दी मैं भी हूं, ये भी आपको मालूम पड़ गया होगा। मुझे कुछ आ ही नहीं सकता, आप ला ही नहीं पाओगे। आपको जिद छोड़नी होगी, चाहे आज छोड़ो चाहे 24 घंटे लगे रहेंगे, तब भी आपको ही छोड़नी होगी। बोलो, इससे अच्छा अभी छोड़ दो। सोचो। हाँ, अब आप दिमाग से दिल से भी हाथ जोड़ दो, जोड़ दो, कह दो सर आप मैंने सरेंडर कर दिया।
कह दो। वो सीसीटीवी का यूज ऑन नहीं जोड़ रहा है। हाँ सीसीटीवी का छोड़ देंगे, लेकिन बाकी करेंगे फिर, बाकी तो मानो। बाकी क्या मानू सो, जयपुर वाला नहीं मानना, जयपुर सीसीटीवी को छोड़ के जो बोलना है बोल। ठीक है, पक्की बात है। बोलो तो सही। तो फिर बोलो। जैसे मैं कहता हूँ ना, आपने अपने अनुसार ही मेरी एक बात फैमिली मेंबर्स की नहीं मानते, आपकी क्या ही बनूंगी सर। लेकिन इसमें क्योंकि आपको पता है कि मैं आपकी साइड का बंदा हूं। हाँ ये तो है, ये भी पता है कि मैं आपको फैमिली मेंबर की साइड का बंदा हूं ही नहीं। बोलो तो सही। तो जयपुर जाओगे? नहीं, जयपुर तो जाना ही है। हाँ हाँ मतलब जानना तो है। नहीं क्यों कहा? मतलब मुझे लग रहा था कि आप उसमें अपना कुछ लगाओगे इसलिए। हद होगी, पहले सोच लेते हो। अरे मम्मी मैं नहीं कर रही हूँ। पहले से वो ज्यादा सतर्क हो गए ना कहीं ना कहीं से। हाँ। सर कहेंगे वहां एकदम से नो करना है, यस कह दी तो बस जाएंगे। तो जयपुर जाओगे, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाओगे, घर वापस आ जाओगे, ठीक है। इन द केस स्टूडेंट ज्यादा हुए, नहीं होंगे, मुझे मेरे लक पे विश्वास है। चलो नहीं है, बाय चांस बाय चांस नहीं नहीं होगा। चलो आप 1000 में से एक सर संभावना। पाली में भी मैं सबसे पहले पहुंची आप पहले थी। आई गए, हाँ तो आई गए तो सबसे पहले पहुंचने की वजह से हाँ। सबसे पहले मेरा हो गया। हाँ हो गया, आप बस वापस आ गए, हाँ। तो बात खत्म। हाँ। और 1000 में से करोड़ में से अगर हुआ तो क्या करेंगे? होटल में रुकेंगे, अपना तो यूज रुकेंगे और अपने मम्मी को यूज करेंगे बस फिर ठीक, और आ फिर जाएंगे, वापस आ जाएंगे। बस इतना फाइनल, हाँ ठीक है। हाँ तो करती हाँ है। हाँ हाँ हाँ, हाँ, तो मम्मी को पूछना, सुंघाना वगैरह नहीं है, वो तो करना पड़ेगा। हद होगी। जब आपने सर लेकिन आपने ही तो बोला था कि मम्मी का यूज कर सकते हैं, मम्मी को फोन और सीसीटीवी का मत करना। तो मम्मी तो सामने खड़ी है बाथरूम। हाँ, तो फिर उन्होंने जब देख ही लेकिन लिया, सुंघाना तो पड़ेगा। नहीं, जब देख ही लिया, आंखों ने कह ही दिया, फिर सुंघाना दोबारा वेरिफिकेशन करो। चलो सुनेंगे नहीं, वो दूसरा आइडिया है मेरे चलो आइडिया हो जाए, सुंघाएंगे नहीं, हाँ। ठीक है, आ गए, तो ये तो हो गया फाइनल, ठीक है, ये चल जाएगा। जाऊंगी सुबह ही। आप चाहे 2 बजे उठ से चले जाना, चाहे एक रात पहले चले जाना। मैं तो ठहरा नहीं था। ठीक है, ओके। तो अब दूसरे पर आते हैं, घर में। क्या? घर में कैसे रहोगे? सीसीटीवी के साथ। सीसीटीवी के साथ जो कर रहे हो, हाँ ये जो इस्तेमाल, ठीक है। सर आप समझे नहीं, मुझे वो उसमें तो सिर्फ सीसीटीवी चाहिए ही, वो वॉशरूम, लेकिन वॉशरूम के वे तक भी चाहिए। जितने कमरे में वॉशरूम लगा हुआ है उसके वे तक भी सीसीटीवी चाहिए, तो उसकी वजह से वो तो जरूरी नहीं है भाई, आपने गेट बंद ही कर दिया, तो इल्यूजन है ना कि मैं वहां पे जा चुकी। गेट बंद, आज से आप जो आप रूम के बाहर चले तो जाओ। इसीलिए सर उदयपुर में भी तो फ्लैट में मैंने यही सोचा है कि उसमें 3 BHK फ्लैट है, नहीं आपने तो सोचा मैं वो सोचने की जरूरत ही 1 नहीं। बेडरूम ही यूज करूंगी जिसमें वॉशरूम अटैच होगा, तो उसमें 2 सीसीटीवी लगेंगे। एक मिनट सुनो, अब आपको बाहर छोड़ दिया, गेट बंद कर दिया, क्या आप ऊपर आ जाओगे? कहाँ से? वो फिजियोथेरेपी डिपार्टमेंट है, हाँ वहां होता आज छोड़ देंगे, और वो आप अंदर से कुंडी वहां लगा। से अगर सीसीटीवी बंद कर दिया सुनो सुनो है, तो वहां पर आपको कार के पास खड़ी कर देंगे, हाँ और हम यहाँ दरवाजा लगा देंगे, कुंडी, कहाँ पे? ये ऊपर चढ़ने वाला, हाँ तो आप अंदर आ जाओगे घर के? नहीं, क्यों नहीं आ सकते आप भाई? कोई आत्मा दरवाजा थोड़ी बंद है करने के बाद हाथ लगा के वो टॉयलेट में हाथ दे के आ सकती हो, ऊपर नहीं आ सकती। नहीं क्योंकि सर कुंडी लगे, मैं आत्मा थोड़ी हूँ जो वहां चली जाऊंगी। तो फिर उसमें बंद दरवाजे में कैसे हाथ दे के आ जाती हो आत्मा की तरह? सब बंद दरवाजा आप समझे अभी भी नहीं, बंद दरवाजा जो है वो हैंडल लगा हुआ है ना वहाँ, तो उसको खोल के तो जा ही सकते हो। तो ऐसे भी कुंडी तो- अंदर से लगाई हुई है तो उसको थोड़ी खोल के जा तो सकते। बाहर से भी खोल के जाते हो तो पता तो चलता है ना, जाते तो आप हो तो पता लगेगा। धड़ से आवाज आती है। हाँ आवाज तो आती है, पर वो आवाज मुझे कई बार आ चुकी है, तो वो मेरे उसमें हाँ, तो मैं आवाज बस वो गई तो है। ओसीडी की आवाज है,
इसका मतलब आप, ओसीडी नहीं, दरवाजे की है। इसका मतलब आप जाते नहीं हो, कहाँ? आपको सिर्फ शक होता है दरवाजा खोल के हाथ हाँ। डालने, तो आपको फिर बाहर जो पाथवे है उसमें सीसीटीवी की जरूरत है ही नहीं। वो आपका डिल्यूजन है, इल्यूजन ही तो ओसीडी है, उसको छोड़ना ही होगा, उसका सामना ही करना होगा। सीसीटीवी नहीं, बाकी बोलो ना। तो सीसीटीवी बंद कहाँ की है, पाथवे में तो जरूरत नहीं है, है वहां क्या जरूरत है? वहाँ ये है कि अगर शायद, फिर वही शायद आ गया, शायद तो ओसीडी है, कन्फर्म तो आप हो ही नहीं। कन्फर्म करने के लिए तो सीसीटीवी, हाँ, तो कन्फर्म करने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि आप जाते ही नहीं हो। ये थोड़ा सा मालूम होता है, लेकिन डाउट तो 95% होता है ना। डाउट का सामना करेंगे तभी वो खत्म होगा। 95% डाउट का कैसे सामना हो तो सकता मैं कह रहा हूँ ना, क्योंकि 5% डाउट होता तो उसका अब तो मैं देखो, खुद ही कर लेती। मैंने इतने लोगों को देखा है तो मैं सच बता रहा हूँ, हाँ, तो आपका डाउट झूठा है। 95 हो 100 उसमें ऐसा संभव है ही नहीं, तो आप मेरी वाली बात पर रहो ना। कि सर मुझे नहीं पता, मेरा माइंड तो मैं डाउट क्या वाला। होता है कि मैं जिस बात से मुझे तकलीफ होती है वो मैं करती ही नहीं हूँ, चाहे वो कोई भी कहे। तकलीफ ओसीडी में एक बार तो होगी, क्योंकि बिना तकलीफों के हम जीत नहीं सकते ना। जीतना है ही नहीं। ओसीडी के साथ रहना है। हाँ, क्यों तो भी मैं खुश ही हूँ। नहीं? खुश होते तो क्लास में क्यों बैठते? वो मुझे तो फोन करके क्यों बुलाते? वो तो सर मुझे भी फोन करके बुलाया, फिर कहती मैं खुश हूँ। वो तो मैंने मम्मी को सिखाने के मतलब पेरेंटिंग के लिए बुलाया था। तो पेरेंटिंग के साथ साथ आपने मुझे बुलाया है, तो भाई आपने बुलाया इसका मतलब आप खुश नहीं हो। पेरेंटिंग से खुश नहीं थी इसलिए बुलाया तो था। वो तो हल हो गया, मुझसे तो खुश थी, वो तो हल हो गया पेरेंटिंग वाला। तो बस खुश। तो फिर इसमें भी खुशी नहीं है ना, आपको पता है। तो अगली बार जब आप बुलाओगे कि मैं खुश नहीं हूं, फिर आऊंगा मैं उदयपुर भी। अब मैं भी जिद्दी हूं। तो उदयपुर में मैं बुला लूंगी सर आपको, फिर आप आ जाना। ऐसे कैसे आ जाऊंगा भाई? जब आप कहोगे कि मैं जो कहोगे वो करूंगी, मैं पहले डील करके आऊंगा, प्रेस नोट वो लिखवा के। इससे अच्छा यही मान लो, मानना तो उदयपुर में भी पड़ेगा। हाँ, सोचो। क्योंकि आपको जरूरत तो है, ये भी आपको पता है। हाँ, एक तो सर क्या है, आपको भी अच्छा नहीं लग रहा होगा, लेकिन वो स्टार्टिंग से जिद की आदत तो थी, फिर उसके साथ ओसीडी भी आ गया, तो फिर वो और ज्यादा है ना। मैं मानता हूँ, डबल आपकी जिद। बात से सहमत हूँ, लेकिन आखिर हमें छोड़ना तो होता ही है। जिद बचपन में अच्छी होती है, जब जिद हमारी खुशियों के बीच में आ जाए, हमारे कैरियर के बीच में आ जाए तो छोड़नी पड़ती है। कैरियर के बीच में कहाँ आ रही है सर? कोई स्टडी करता है हाँ, और फ्लैट में अलग रहता है, वो कभी दरवाजा कैमरे लगा के कोई रखता है बोला? अरे सर सेफ्टी पर्पस के लिए तो कोई भी सेफ्टी लगा पर्पज के लिए गेट के बाहर लगाया जाता है। तो वॉशरूम रूम में भी लगाता है कोई, रूम में लगाता है, वॉशरूम की तरफ थोड़ी ना एंगल करता है। वो भी एक तरह से सेफ्टी हुई ना। सेफ्टी होती है, तो बाकी तो फिर अनसेफ ही है। सर वो बाकियों को पता नहीं किसने इनके दिमाग में डाटा डाल दिया, सीसीटीवी सही नहीं, मगर सीसीटीवी बहुत सही है। वो भी डाटा की वजह से ही। हाँ, चलो मान ली बात आपकी, लेकिन
हम घर के अंदर सीसीटीवी रखेंगे, कमरे में रखेंगे, वॉशरूम में की तरफ एंगल तो ना रखें। तो फिर मतलब क्या मैं तो यही तो मैं कह रहा हूँ, मतलब तो कुछ बनता ही नहीं, वो मिसयूज हो रहा है ना उसका। नहीं हो रहा, यूज हो रहा है, यूज। दूसरे लोग तो बंद करके ही जाते हैं, केवल मेरा ही तो है तो लफड़ा। ये आपकी ओसीडी है या ये नॉर्मल है? ये बताओ आप, ये जायज है या नाजायज है? नाजायज ही है, तो लेकिन नाजायज है तो फिर भाई आप नाजायज चीज को जायज रखेंगे? जिससे हैप्पीनेस मिलती है वो कर नाजायज लेना। चीजों से भी हैप्पीनेस मिलती है। कोई कहे भाई मैं नशा करता हूँ, मैं लोगों को मारता हूँ, इसमें मेरी हैप्पीनेस है, लोगों को। वो तो करेगा ही फिर। तो वो कानून किस लिए फिर? कानून उसको वो पनिश कहे, कर जज के देगा। सामने कहे कि मेरे को खुशी मिलती है, जज उसे माफ कर देंगे? नहीं करेंगे। तो आप जो कर रहे हो तो नाजायज है। ये बात तो जज भी मानेगा कि ओसीडी तो है। हाँ ओसीडी है, लेकिन ये जायज तो नहीं कहेगा। जायज नहीं करेगा तो फिर जो करना है करेगा। अब तो करेगा तो आपको हटा ही दो, फिर वो कहेगा अभी ऑर्डर ऑर्डर हटा दिया जाए। इससे अच्छा है अभी हटा लेते हैं। तो अभी ये हो रहा है कि एक तो दिमाग का दही हो रहा है, फुल। और साथ ही साथ वो कभी लगता है कि हाँ चलो मान लेते हैं, फिर वापस वो अड़ी। तो इसमें अब मतलब 50-50 डावाडोल होने लगे ना। हाँ। तो हमने आधा आधा आधी जंग तो जीत ली। क्या आपको डावाडोल कर दिया ओसीडी को? आपको नहीं। हाँ तो ये तो आधी जीत होगी, 50% जीत गए, वरना कभी आप डावाडोल हुए ही नहीं। तो खुशी है, हम तो पार्टी करेंगे क्योंकि हमने आधा सफर तय कर लिया है। अब तो आधा ही बाकी रहा है, तो मैं तो और उत्साहित हो गया, अब तो और मोटिवेट हो गया। मत हो, ये 50% मुश्किल है। अरे मेरे लिए तो 1000 भी मुश्किल नहीं है। मैं तो थॉमस अल्वा एडिसन से ज्यादा कंसिस्टेंसी वाला बंदा हूं। मैं तो जिद्दी, मेरे जैसा जिद्दी इंसान नहीं है कोई। आप जिद्दी हो, आपसे भी बड़ा जिद्दी मैं हूं, तो इसीलिए आपका पाला इस बार हरियाणवी बंदे से पड़ गया है, ये खतरा हुआ। तो आप राजस्थानियों को जानते नहीं है। आप हरियाणवियों को नहीं जानते हैं। देखते इसमें कितना है तो। कितना है तो देख लेते हैं। मेरा अपना तो अपन तो अंगद की तरह पैर जमा दिया। इसको भी तो हनुमान जी का मानना चाहिए। कोई नहीं, आप देखते हैं कब तक नहीं मानेंगे, चलती रहेगी हमारी तो अगले जन्म तक जाने के लिए तैयार है। अगले जन्म में फिर मैं रहूंगी क्या? मैं कौन सा रहने वाला हूं? गीता तो बंद नहीं करेंगे। युद्ध तो करना ही होगा। हमेशा क्या है, वो युद्ध करना सही नहीं होता है, कभी कभी थोड़ा सा वो। हाँ कभी कभी कर लेना, हफ्ते में 1 दिन कर लेना। क्या चीज? कैमरा। तो क्या कह रहे हैं आप? मैं तो रूम से बाहर नहीं निकल पाऊंगी। हद होगी फिर। कहते आप ही तो कहते हो कभी कभी कर लेना चाहिए। कभी कभी ऐसे युद्ध नहीं भी करना चाहिए। हाँ तो हफ्ते में 5 दिन नहीं करना चाहिए। तो आप कुछ भी कह देती हो, क्या करें? मैं आपकी बात को काटता थोड़ी ना हूं। वही तो कर रहे हैं सर आप। आपने कहा कभी कभी नहीं करना चाहिए, मैं भी कह रहा हूं कभी कभी तो नहीं करना चाहिए। साहब कह रहे हैं युद्ध करना पड़ता है, तो तो मैं कह रही हूँ मत करो। हाँ तो मत करो, छोड़ दो आज से क्या? कैमरा। क्यों? तो आप भी तो कह रहे हो नहीं करना चाहिए। तो युद्ध आपके हिसाब से युद्ध से पहले ये था कि सीसीटीवी का यूज नहीं करना है, हाँ वो युद्ध था। हाँ तो वही तो मैं कह रही हूँ कि वो यूज करना है। यूज करना है लेकिन घर में करना है, वॉशरूम में थोड़ी ना करना है। तो घर वॉशरूम भी घर का ही है सर। तो उसका एंगल इधर घुमा दो। क्यों? क्योंकि उधर वॉशरूम है। सर लेकिन मैं क्या करूंगी? क्या क्या करूंगी? क्योंकि आपका डिलीजन ही झूठा है। डिलीजन के लिए करती थी।
क्योंकि आप तो अंदर हाथ डालती नहीं हो, जब हाथ डालती नहीं हो तो सर सीसीटीवी वो इल्यूशन काफी मैक्सिमम लेवल पे है, तो चेक कैसे होगा जब हाथ वो डाल कोई के आए? मशीन नहीं है डिल्यूजन की, नहीं हैं? तो मैं चेक करवा देती। आज तक आपने हाथ डाला? आज तक हाथ डाला? ऐसा हुआ नहीं हुआ ना? कभी भी स्मेल भी नहीं आई सर, इतनी खुशबू आ रही आज तक आई स्मेल? है। जिनसे ये सुंघवाती है उनमें भी इतनी खुशबू नहीं आती, इससे अच्छा खुद ही सूंघी। हाँ, उनको तो पता ही नहीं उनको स्मेल क्या होती है। उनको तो हो सकता है कि वो खुशबू लगती हो। तू जितनी साफ होता अरे लोग टॉयलेट में घंटे घंटे बैठे रहते हैं, उनको टॉयलेट में बड़ी शांति मिलती है। अंग्रेज तो अखबार पढ़ते रहते हैं और इंडियन 85% तो फोन यूज करते हैं। इसके पापा बैठते हैं। हाँ, तो जब इतना फोन यूज करना है तो किसी अंदर वाले को क्या पता कि आप फोन किस काम के लिए यूज कर रहे हैं। हाँ, तो वो कर तो रहे, शांति मिल रही है वहाँ, कोई हाँ, डिस्टर्ब तो भी नहीं वो भी करता। मैं भी फोन, फिर उसके लिए फोन की जगह सीसीटीवी हो गया। तो उसी से- सीसीटीवी में आपको कोई आनंद थोड़ी ना आ रहा, आपका तो डिल्यूजन है। अगर वैसे आप शौक के लिए करते तो मानते, आप तो डिल्यूजन के लिए कर रही हो। आपने ही तो कहा है शौक के लिए थोड़ी ना कर रही हो। शौक मान लो उसको, तो फिर डिल्यूजन बोलना बंद कर दो। चलो कर दिया। मेरा हाथ डालते तो नहीं हो, वैसे शौक के लिए करो, फिर हाथ का नाम नहीं आएगा बीच में। अरे यार क्या है? मैं आप अपनी बातों में उलझ रहे हो, मैं क्या करूं? आपने तो ये तो मैं अपनी बात में नहीं उलझ रही हूँ, आप मुझे वो उसका काउंटर आर्गुमेंट देके उलझा रहे हैं। तो आप उलझी क्यों रही हो? मम्मी कुछ करो यार, मेरा तो आधा बच्चा कुछ दिमाग भी चला जाए। तो इसीलिए कहता हूं अब आधा तो बचा लो, नहीं तो पूरा ही जाएगा। अब देखो ईआरपी मैं नहीं करवा रहा, मैंने वादा किया था ईआरपी, अभी तक भी नहीं करवाई। तो ये सर ईआरपी तो है। ये तो काउंसलिंग है। यार पे हाथ पकड़ के करवा। हाँ, ये तो काउंसलिंग है। नहीं, एक्सपोजर तो फिर वो इंसान बंदा खुद कर रहा है। तो खुद करे तो खुद करे, मैं थोड़ी ना करवा रहा हूँ। यार पे ये थोड़ी होती है, हाँ। हाथ पकड़ के करवाना, ईआरपी तो कभी की करवा दिए होते। उसको कन्विंस करके करवाना। हाँ। मैं अपने वादे पर कायम हूं। आप मैंने वादा तोड़ा तो बताओ। वो तो मैंने आपसे लिया था इसलिए आप। मैंने तोड़ा ही नहीं। थोड़ा भी नहीं ना। लेकिन आपको पता नहीं है मैं कितना खतरनाक हूं। आप खतरनाक हो, उससे ज्यादा मैं भी तो हूं। आपका दिमाग चलता है, उससे ज्यादा मेरा भी तो चलता होगा ना। ये तो मान गए, मानते हो ना? तो इसलिए अब शेर को सवा शेर मिल जाए तो वो उसकी वो क्या कहते हैं, स्वीकार कर लेनी चाहिए ना, मालकियत। स्वीकार। और सर को तो तू देख, इवन घर वालों से ज्यादा तो सर पे बिलीव करती है। हाँ, तो पता नहीं आज क्या हो रहा है सर को। नहीं नहीं ना मैं बिलीव तो नहीं तोड़ रहा आपका। नहीं, तो सर पे थोड़ी ना believe करना, सर कुछ गलत थोड़ी करवाएंगे। गलत सर नहीं करवाएंगे, गलत तो नेचर कर रहा है ना मेरे साथ में। तो नेचर ओसीडी कर रहा है ना, तू थोड़ी गलत है, तो नहीं हूं तो मत करवाओ ना। ओसीडी के लिए उसी के लिए करवाएंगे। या तो एक दूसरी चीज के लिए मैं क्यों करूं? आपको ओसीडी है या नहीं? हुआ तो दूसरों की वजह से है ना। दूसरों ने तो अपना काम करके चले गए, हाँ, तो बस उनसे करवाओ कैसे तो भी। उनको करवाने से आप ठीक तो नहीं होंगे। वही तो रोना है। अब तो मैं आपको उलझाता नहीं हूं ना, आप ऐसी बातें करती हो। मुझे रोना रो लो। रो लो। हाँ खिला देंगे सर को और उसको दो। हाँ, पानी पिलाओ भाई, इनका रोना है, फिर रोने में आंसू भी निकलेंगे, तो इससे अच्छा पानी पियो। इतना अच्छा सर समझा रहे हैं, तब देख कोई नहीं होता समझाने वाला। खुद को चोट लगी। देख, तेरे को समझ रहे हैं कि अच्छा स्टूडेंट है, इसका अच्छा होना चाहिए, इसलिए इतने पेन्स ले रहे हैं ना। पेन्स के मारे पानी पी ले, सुबह से पिया भी नहीं। पिया है। दोबारा पी लो।
पानी पीने में क्या फर्क? एसी बंद हो गया। मत हंसो आप। अरे मेरे को, मैं पहली बार जिंदगी में हंसा हूं किसी के साथ। हाँ, नहीं तो मैं किसी के साथ हंस ही नहीं पाता हूँ। टीवी के साथ हंसते हैं। हाँ, मेरे को तभी तो अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है। बातें इतनी क्लेवर लग रही है। हाँ इतनी क्लेवर बच्ची है कि मेरे को भी सोचना पड़ता हाँ, मेरा असली इम्तिहान तो क्लेवर तो नाटक है। कोई है। क्लेवर क्वेश्चंस आते हैं ना सर एग्जाम में, हाँ। तो अपन सोच के देते हैं ना, हाँ। वो वाली बात आ रही है। वो बात है, लेकिन अच्छा मुझे बहुत लग रहा है। असली मुझे नहीं लग रहा है सर। इसलिए कि क्योंकि आपके ओसीडी को दर्द हो रहा है। आपको थोड़ा अरे मेरा भी सर दुख ही रहा है, मैं झूठ थोड़ी बोल रही हूँ। वो क्योंकि वो कंफ्यूजन हो गया ना, ओसीडी में क्लैश हो गया। तो अब क्योंकि उसको कोई भी बंदा 100 साल से किसी जमीन पर कब्जा करके बैठा है, अब उसको हटाएंगे तो वो लड़ेगा ना। तो आपकी ओसीडी का कब्जा तोड़ रहे हैं, उसने आप पर कब्जा कर लिया है। और सर ये जो भूत पूछते हैं लोगों में, हालांकि नहीं मानते, लेकिन ये जो होता है तो ये वो इंसान थोड़ी कर रहा होता है, उसके अंदर का वो कर रहा होता है ना। तो ये इसका एक तरह से ओसीडी हुआ जो इसको परेशान कर रहा है, और अगर वो हट जाए तो इसका क्या कैलिबर हो ओसीडी। फिर तो ये तो भूत नहीं है तो शैतान कुछ हो। और सर इसकी अखबारों में क्या, अखबार इसके नाम से चलेंगे। सर ये मेरिट में आ जाती है, अगर ये चीज पहले अगर ये क्लियर हो जाती ना, ये बच्ची मेरिट में आती, क्योंकि 3-4% तो बढ़ते ही, 3-4% वो सीडी की वजह से नहीं था, वो टीचर्स की चेकिंग की वजह नहीं, से। और अगर 3-4% सर कंसंट्रेशन से बढ़ते तो अखबार में नाम आता है। अखबार में क्या, इस बार तो इनके नाम से अखबार बिकेंगे। न, हमने तो इतना सोचा है। इतना नहीं होगा, और वो 3-4% की मुझे मालूम है, वो मेरी गलती नहीं थी, वो चेकिंग करने तो वाली यही थी। तो हम कह रहे हैं कि उनका क्योंकि पहले भी उसी की गलती थी, इस वजह से 94.60 हुए। तो और अगर अच्छे से वो चेक करता तो 97.4 हो जो जाता। भी फिजिक्स के पेपर में थोड़ी बहुत मिस्टेक हुई वो नहीं होती ना, अगर ये चीज नहीं होती ना तो तेरा और कंसंट्रेशन। अरे वो सही था, उन्होंने सही को पता नहीं कैसे गलत चेक किया। तो ये छोड़ो, अब आगे एमबीबीएस में पता लग जाएगा। हाँ, वहां गोल्ड मेडल मिलेगा आपको। ये तो इतना मैं करूंगी नहीं। वो तो पक्का मैंने है। सोचा है एवरेज रहने में ज्यादा सुख है। वो तो आपसे रहा ही नहीं जाएगा। नहीं रहा जाएगा। रहा जाता तो फिर ओसीडी छोड़ के दिखाओ, फिर मान लेंगे। तो पहले एवरेज तो रह के दिखाती हूँ, पहले फिर वो- ओसीडी छोड़ दूंगी। ओसीडी छोड़ सकता है, वही एवरेज रह सकता है। मैं तो भाई बहुत कर सकती हूँ। कोई नहीं, अब बढ़िया है। नहीं, इसी से हल निकलेगा ना, यही तो हल तरीका है। यही होता है काउंसलिंग में, ऐसा ही होता है। मत बहस करो, मैं कह रही हूँ वो मान लो। आप भी खुश और मैं भी खुश। हाँ, तो हमारी खुशी है किसमें बताइए। इसको भी बोलो। आप मेरी खुशी के लिए सोच रही हो, मैं आपकी खुशी के लिए, तो दोनों मिलके एक दूसरे की खुशी के लिए सोचते हैं। ठीक है, बीच का रास्ता निकालें। क्या है रास्ता? पहले रास्ता ये है कि आप पाथवे पर बिना कैमरे, नहीं, अब कैमरा बस हटाने की बात क्यों कर रहे हैं सर? पाथवे पर तो जरूरत ही नहीं है। है क्या? सर, वो जाते हैं ना अंदर, तो हाँ, कितनी कौन बार जाता है? बार बार है। कौन जाता है? तो मैं, हाँ, आप अंदर जाए गए, बस बात खत्म। अरे भाई तो जाके आती हूँ, फिर उसके बाद मैं फिर अंदर जाती हूँ, अंदर से वापस बाहर आती हूँ, और फिर कहीं वापस गई तो नहीं। हाँ, तो उस सही। रीएश्योरेंस के हाँ, लिए री इंश्योरेंस आप जाती तो है ही नहीं, क्योंकि वो तो ओसीडी है। री इंश्योरेंस वो चेक करना ओसीडी है, क्योंकि आज तक आप नहीं गई। तो उसको कैसे दूर करूं? पहले तो उसके ये लिए बताओ तो- रीएश्योरेंस। हाँ, री इंश्योरेंस को एक तो दोबारा चेक करना ही नहीं है, दोबारा नहीं करना किसी भी काम को। एक बार कर दिया, विचार आया कि आजा साले ओसीडी के विचार, उसको गाली दो, उसका सामना करो कि आजा वो ओसीडी है, उसको ओसीडी कह के नेग्लेक्ट करो। 4R थेरेपी था ना, रीलेबल। ओके, रीलेबल, रीएक्टिव, रीफोकस, रिवेल। हाँ, तो फिर रीफोकस कर दो माइंड को,
बस 13 मिनट वाला। हाँ? हम्म। मुझसे नहीं होगा सर, तो मैंने अब क्या कोशिश की है। कहाँ की है? पहले मैंने बोला ना सर, अब दोबारा करते हैं, पहले जो किया वो गया भाड़ में। तो पहले भी किया था, फिर उसके बाद में जब सारे गए हुए थे। मेरे सामने की, नहीं, अब वो बनी जाएगी, वो पहले किया वो सारा जीरो। सच वो तो इमरजेंसी में बंदा क्या करेगा, अंदर थोड़ी जाएगा, जाएगा ही ना बाथरूम में ना, अब वो सच होगा जो हम करेंगे। सर ऐसा मत जुल्म कर प्लीज। क्योंकि मेरा नाम ही जुल्मी है। आपने नाम दिया, मैं क्या करूं? जुल्मी जुल्मी। हाँ, जुल्मी, जुल्मी, जो भी है। ये जो भी है, किया था। आज नहीं कर रही मैं गुस्सा आ रहा है ओसीडी पर, मुझ पर। ओसीडी पर गुस्सा आ रहा है, देखो कहा ना, दोनों मिलकर